नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर सीहोर जिले के मुंगावली गांव में 2.5 साल की बच्ची सृष्टि कुशवाहा 6 जून को 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई और उसे निकालने का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन 50 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। लेकिन कौन है जिम्मेदार और आखिर क्यों नहीं थम रहे हैं ऐसे हादसे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। 6 मई 2023 बैतूल जिले के सोनतलाई गांव में 2.5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था। बच्चा बोरवेल के केसिंग पाइप में 10 फीट नीचे फंसा हुआ था। ग्रामीणों ने बांस में एक हुक बांधकर बोरिंग में डाला और बच्चे के कपड़े में फंसने के बाद उसे ऊपर खींच लिया। 3 अप्रैल 2023 रायसेन जिले के भानपुर गांव में 10 साल का आशीष केवट गांव के बाहर बोरवेल में गिर गया था। ग्रामीणों ने तुरंत बच्चे को निकालने के लिए बोरवेल में रस्सी डाली और उसे बाहर खींच लिया। मार्च 2023 विदिशा जिले के खिरखिड़ी गांव में 7 वर्षीय लोकेश अहिरवार 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। 24 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फरवरी 2023 छतरपुर जिले के ललगुआ गांव में बच्ची नैन्सी विश्वकर्मा 30 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में ही नैन्सी को बाहर निकाल लिया गया था। सवाल ये है कि आखिर बार बार ऐसे दर्दनाक हादसों के बावजूद देश में बोरवेल और ट्यूबवेल के गड्ढे कब तक इसी प्रकार खुले छोड़े जाते रहेंगे? कब तक मासूम जाने इनमें फंसकर इसी तरह दम तोड़ती रहेंगी? कोई भी बड़ा हादसा होने के बाद प्रशासन द्वारा बोरवेल खुला छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्ती की बातें तो दोहराई जाती हैं, लेकिन बार बार सामने आते ऐसे हादसे ये बताने के लिए काफी हैं कि सख्ती की ये सब बातें कोई घटना सामने आने पर लोगों के उपजे आक्रोश के शांत होने तक ही बरकरार रहती हैं। ऐसे हादसों के लिए बोरवेल खुला छोड़ने वाले खेत के मालिक के साथ साथ ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन भी बराबर के दोषी होते हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से चिंता करते हुए एक आदेश दिया था किसी मंच से कि इस लापरवाही के जिम्मेदार उस क्षेत्र के तहसीलदार, आरआई और बोर करवाने वाले होंगे। मुख्यमंत्री जी के आदेश की धज्जियां क्यों उड़ गई? उनके आदेश के बाद मेरी विनम्र जानकारी में करीब 8 बच्चों की ऐसी मौत हुई है जो लापरवाही की वजह से हुई है। उन मौतों का जवाबदार कौन है? भूगर्भ जल विभाग के अनुमान के अनुसार देश भर में करीब 2.7 करोड़ बोरवेल हैं, लेकिन सक्रिय बोरवेलों की संख्या, अनुपयोगी बोरवेलों की संख्या और उनके मालिक का राष्ट्रीय स्तर का कोई डाटाबेस मौजूद नहीं है। बोरवेलों में बच्चों के गिरने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ऐसे हादसों पर संज्ञान लेते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। 2013 में कई दिशा निर्देशों के सुधार करने के नए दिशा निर्देश जारी हुए, जिसके अनुसार गांव में बोरवेल की खुदाई सरपंच और कृषि विभाग के अधिकारियों की निगरानी में कराना अनिवार्य है, जबकि शहरों में ये काम ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम इंजीनियर की देखरेख में होना जरूरी है। देखिए, इसे मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं, एक राज्य का मुद्दा नहीं, देश का मुद्दा है। यदि बात करें तो महाराष्ट्र में भी अहमदनगर से इस तरह के मामले सामने आए। यदि बात करें तो पंजाब के होशियारपुर से सामने आए, राजस्थान के जयपुर से सामने आए, छत्तीसगढ़ से सामने आए। तो देशव्यापी मुद्दा, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। मध्य प्रदेश सरकार तो इसको लेके गंभीर है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। भोपाल के कलेक्टर ने इनाम भी घोषित किया था जो खुले बोरवेल की जानकारी देगा। शिवराज जी ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों पर FIR की जाए, लेकिन कहीं न कहीं मानवीय पहलू भी देखने आता है। किसान भाई बोरवेल कराते हैं और उन्हीं के परिवार में हादसा हो जाता है। तो पहला तो प्राथमिकता होती है रेस्क्यू की। कोई भी रेस्क्यू छोड़कर यदि मुकदमा दर्ज करके उस परिवार को जेल में डाल दिया जाए तो जिस परिवार का बच्चा गिरा है, निश्चित तौर पर उसके लिए एक बड़ी क्षति होगी कि वो एक तरफ तो अपने बच्चे गिरने के उसके रेस्क्यू को लेकर गुहार कर लगा रहा है, दुआ कर रहा है, और ऐसे समय में यदि उसको भी जेल में डाल दिया जाए तो निश्चित तौर पर इसको लेकर कोई देशव्यापी नीति बताना पड़ेगी और देश के सभी राज्यों के लिए एक समान नीति बना के निर्णय लेना होगा। कहीं बोरिंग के लिए खोदे गए गड्ढों या सूख चुके कुओं को बोरी, पॉलिथीन या लकड़ी के फट्टों से ढांप दिया जाता है, तो कहीं इन्हें पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाता है। अनजाने में ही कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है।
सीहोर वाली घटना में 50 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम सृष्टि को बचाया नहीं जा सका। ये बेहद दुखद है कि सृष्टि के लिए इतना संघर्ष हुआ, लेकिन बावजूद इसके उसकी जान नहीं बच पाई। बहरहाल देखना होगा कि इस घटना के बाद किस तरह से जिम्मेदारी तय की जाती है और शासन प्रशासन आगे चलकर इस पर ऐसा क्या कदम उठाते हैं जिससे अब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। टीवी 24 के लिए जीएस गोविंद की रिपोर्ट। तो मौत का गड्ढा, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संदीप सबलोक सागर जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। भाजपा नेता अंकित गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अब ये घटनाएं लगभग हर महीने देखने को मिल रही है, जिस तरह से हमने पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई, आपने देखा भी डॉक्टर संदीप की किस तरह से मासूमों की जिंदगियां कई घंटे तक फंसी रहती है। हालांकि कुछ खुशनसीब होते हैं जो कि सही सलामत इस मौत के गड्ढे से बाहर निकल आते हैं, लेकिन आज एक बेहद हृदय विदारक घटना हुई। लगातार संघर्ष चला 50 घंटों का, बावजूद इसके सृष्टि को बचाया नहीं जा सका। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? आशीष जी, सबसे पहले तो मैं उस मासूम जिंदगी जिसने अपने जीवन को भी देखा और समझा भी नहीं था और जिंदगी की जंग हार गई, उसको मैं अपनी सबसे पहले विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। जहां तक गलती की बात है, आप देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये मामला केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, ये मामला पूरे देश का है, देश भर में इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो मेरा सवाल सबसे पहले उन प्रवक्ता महोदय से ये है कि 9 साल से आप सरकार में केंद्र में बैठे हो और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, तो अब तक कोई ऐसी नीति क्यों नहीं बनाई गई? दूसरी महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि आप जब बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर इन घटनाओं की प्रवृत्ति रोकने के लिए कठोर दंड की बात करते हैं, लेकिन देखने में तो ऐसा कुछ नहीं आता। तो मेरा ये कहना है कि सामाजिक सरोकार की भी बात है और राष्ट्रीय क्षति की भी बात है। जिस तरह से घटनाएं लगातार प्रति माह है, मुझे लगता है कि हर माह एक ना एक मध्य प्रदेश में एक घटना घटी है। चाहे आप षष्ठी की बात करें, इसके पहले बैतूल में 6 मई की बात करें, या 13 अप्रैल को रायसेन के भानपुरा में आशीष केवट की बात करें, चाहे विदिशा जिले के खैरखेड़ी में लोकेश अहरवार जिसकी मौत हो गई उसकी बात करें, चाहे छतरपुर में नैन्सी विश्वकर्मा की बात करें, ऐसे जितने भी मामले और इससे पहले भी कई मामले ऐसे घटे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि वास्तव में ये चिंता का विषय है, तो जैसे वो पंचायत के जगह जगह अपनी निकालते हैं, भोपाल के अपने मुख्यमंत्री निवास पर पूरे प्रदेश भर की पंचायतें बुलाते हैं, तो क्या इस पर कोई पंचायत नहीं बुलाई जा सकती? अभी भारतीय जनता पार्टी मेगा प्लान लेके निकल रही है कि सत्ता को कैसे हासिल किया जाए, क्या इसमें मेगा प्लान नहीं बन सकता? ये सवाल सरकार पे है। सरकार की अपनी जिम्मेदारी है कि इसमें नीति बनाए, उनका सर्वेक्षण कराए, उनको निगरानी करे और उनको बंद कराने का काम करे। लेकिन सरकार इस सब से हटके केवल इसके लिए तैयार बैठी है कि कैसे 2023 का चुनाव जीता जाए। इस पे मंथन चल रहा है सरकार के पास। लोगों की जिंदगियां, बल्कि मासूमों की जिंदगियां बचाने के लिए इनके पास कोई ना तो नीति है, ना नियोजन है, ना कोई विचार है। वो तो केवल बच्चों की ड्रेस बेचने में, ड्रेस जो बनती है बच्चों को स्कूलों में बांटती है, उसमें जो घोटाले वो उसको नहीं रोक पाई, तो जिंदगी क्या रोकेगी? ये सरकार की लानत है और सरकार के लिए शर्म की बात। जी ठीक है डॉक्टर संदीप जी, हम जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ अंकित गर्ग जी भी जुड़े हैं। अंकित जी, आपने सुना डॉक्टर संदीप जी कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी प्रचार में मशगूल है, लेकिन बतौर पंचायतों पर ध्यान दे, इसके अलावा कोई ऐसी ठोस नीति बताए जिससे ये हादसे रुके, इस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। आपका जवाब इस पर? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। व्यक्त करता हूँ मेरी पूरी पार्टी की ओर से जी, बहुत ही दुखद घटना नहीं होनी चाहिए जी। दूसरी, मैं संदीप जी की बात को बहुत इत्मीनान से सुन रहा था। ज्यादातर बातों से मैं सहमत हूँ, कुछ बातों से मैं असहमत इसलिए हूँ क्योंकि फिर उन्होंने हित के बजाय राजनीति की बातें कर दी। प्रचार कल भाजपा कर रही क्या? कांग्रेस के लोग प्रचार नहीं कर रहे क्या? कमलनाथ घर बैठे हुए हैं क्या? 4 महीने बाद चुनाव है तो स्वाभाविक है प्रचार करेंगे। इधर को उधर मत जोड़िए, संवेदनशील विषय सरकार पे नहीं है, ये बहुत ही दुखद है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से स्पष्ट किया, सत्य बात है। लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, इसके लिए पूरा SOP भी बनाई गई है, उसके बाद भी घटना हो रही है। घटना क्यों हो रही है उसको भी समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि घटना कहीं सरकारी बोरवेल में हो रही है, प्राइवेट जगह पे भी घटनाएं हो रही है। दुखद है, बहुत गलत है। और क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? बिल्कुल सरकार की तो है ही, समाज की भी जिम्मेदारी है। मैं अभी भी प्रवास से लौट रहा हूँ। आज जब ये घटना दिन में आई और आपका यहाँ से निर्देश हुआ कि डिबेट में रहना है,
तो मैंने वहाँ कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई ये घटनाएं बहुत हो रही है, आज भी मैं ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा हूँ, यहाँ की क्या परिस्थितियां हैं। उन्होंने बताया, बोले भाई साहब यहाँ पे भी है, कई बार लोग प्राइवेट में छोड़ देते हैं लापरवाही में, सरकार के स्तर पर भी, शासन के स्तर पर भी यहाँ पे कई बार लापरवाही हो जाती है। तो हम सब लोग तो बड़ा ध्यान देते हैं अपनी कम्युनिटी में यहाँ पे, और कोई गड्ढा खुला तो उसको हम ढकने पूरने का काम करते हैं। समाज भी पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। अभी विदिशा की जिस घटना का बात कर रहे थे, वहां बाद में ये तत्व निकल कर आया, वो तो उनका प्राइवेट बोरवेल था, एक साल पुरानी जो प्राइवेट बोरवेल में भी प्राइवेट बोरवेल था, और उन्हीं का बोरवेल था जहां वो बच्चा बोरवेल में गिर गया। समाज भी लापरवाह हो रहा है भाई, पेरेंट्स भी ध्यान दें, सरकार की तो बिल्कुल जिम्मेदारी है, और जो हो सकता है हम करेंगे भी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सीहोर के मामले में भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं चैनल के माध्यम से, आप देखिएगा कठोरतम कार्रवाई होगी। और बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मांग भी करता हूं, एक नागरिक होने के नाते मांग भी करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, और हम चर्चा भी करेंगे पार्टी फोरम पे, सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इसमें उम्र कैद की सजा सुनिश्चित की जाए। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। एक लापरवाही की वजह से किसी का बच्चा कितने कठोर कष्ट में, सोचिए, वो बोरवेल में रहता होगा और उसकी दुखद मृत्यु होती है या चोट आती है, जैसा भी है, बहुत दुखद है समाज के लिए। हम भारत देश आज कहां पहुंचा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ये स्वीकार करते ही नहीं किया जा सकता, और निश्चित इस पर सरकार बहुत कठोर है, और आगे भी इसको सुधार करने के लिए जो जो किया जाएगा वो निश्चित हम लोग करेंगे। जी चलिए, डॉक्टर संदीप जी, क्या अब आप संतुष्टि रखते हैं जो बयान दिया है अंकित जी ने कि अब पार्टी फोरम में भी इस बात को लिया जाएगा और कड़े प्रावधान किए जाएंगे? निश्चित रूप से आशीष जी, जब उन्होंने मेरी बात पे अपना समर्थन दिया है एक सामान्य नागरिक की हैसियत से, तो मैं भी एक सामान्य नागरिक की हैसियत से ही ये बात कर रहा हूँ कि सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जो गंभीरता होना चाहिए वह नहीं दिखाई है अभी तक, और लगातार लापरवाहियां ये सामने आ रही है। समाज की जिम्मेदारी ये निश्चित रूप से है, लेकिन इसमें दोषी जो होते हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, और केवल बोरवेल कराने वाले पे नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की सरकारी मशीनरी जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वह पहले तो, जैसा कि नियम है कि बोरवेल कराने के पहले अनुमति ली जाए, बोरवेल बंद होता है तो उसकी सूचना दी जाए, उसको बंद किया जाए, तो ये जिम्मेदारी संबंधित बोरवेल कराने वाले पे तो होती ही है, लेकिन उस बोरवेल की निगरानी करने की जिम्मेदारी सरकारी मशीनरी की होती है, और उसकी बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है कि कम से कम उसको हर वार्ड में या हर गांव में उनका निचले स्तर पे प्रतिनिधि होता है, वार्ड में उनका टैक्स कलेक्टर होता है, गांव में सरपंच का नीचे सचिव होता है, कोटवार होते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो देखें कि कहीं कोई ऐसी लापरवाही जनता की तरफ से हो रही है जो मासूम है जनता। देखिए, सब कोई इतने ज्यादा जागरूक और पढ़े लिखे नहीं होते, हम ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, बड़े सीधे साधे लोग होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा इन सब चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो वहां इसमें सरकारी मशीनरी को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और मैंने पहले भी बोला कि पंचायतें बुलाने के लिए मुख्यमंत्री जी बहुत प्रसिद्ध है पूरे देश भर में, कितनी पंचायतें हर 2-3 महीने में बुलाते हैं, एक पंचायत इस पे भी बुला ले, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को बुला के समझाए। कांग्रेस की यही समस्या आशीष जी, मैं बीच में बोलना क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस की यही समस्या है, ये संवेदनशील विषयों पे, समाज के हित के विषयों में भी राजनीति अपना करना छोड़ते नहीं है। आप तो वरिष्ठ हैं डॉक्टर साहब, आप अंकित जी आपके पास फिर आऊंगा, हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी जुड़े हुए हैं। एक चीज जोड़ दूं, छत्तीसगढ़ में आपने कितना संविधान बना दिया? चलिए, हम डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी का रुख करेंगे। भूपेंद्र जी, दोनों ही प्रवक्ताओं का आपने सुना। अब निश्चित तौर पर विषय संवेदनशील है, इस पर राजनीति से इतर हम उम्मीद रखते हैं कि समाधान इसका क्या हो, क्योंकि आप भी देख रहे हैं लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लगभग हर महीने, जैसे हमने अपनी रिपोर्ट में डेटा बताया, हर महीने इस तरह के हादसे हो रहे हैं। कठोर कार्रवाई की बात की जाती है, कार्रवाई की भी जाती है, लेकिन इसके बावजूद हादसे नहीं रुकते। जी, मैंने दोनों भारतीय राजनीति की बड़ी पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, लेकिन ये विषय बड़ा ही मार्मिक और संवेदनशील हृदय विदारक है। इसमें राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको ये पहलू जरूर सोचना चाहिए कि एक जो जीवन नहीं जी पाई, जो एक पृथ्वी में एक जो आत्मा आई ईश्वरीय प्रदत्त रूप में, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये घटनाएं लगातार 2 साल से आप देखिए लगातार बहुत ज्यादा हो रही हैं। जी सिस्टम है जी, तो उसमें उनके यहाँ ग्राम सेवक होता है, ग्राम सेवक में जो अधिकारी होता है उसके यहाँ
विद्युत का कनेक्शन लेने पड़ते। इन मॉनिटरिंग में जब तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये घटनाओं के बाद हम सीखते क्यों नहीं है? जिम्मेदारी सबकी है, सरकार की ही अकेली नहीं है, लेकिन सरकार एक बहुत बड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। सरकार की जो सत्ता में रहती है उसकी तो ज्यादा जवाबदारी बनती है, लेकिन मानवीय त्रुटि के अनुसार, मानवता के हिसाब से सारे लोगों को जागरूक होना चाहिए और सारे लोगों को उसका सहयोग करना चाहिए। हम इसमें राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति विषय है ही भी नहीं, क्योंकि जो एक बच्ची है उसकी आयु क्या 2 वर्ष या कितने 1.5 वर्ष करीब रही होगी, जो भी रही हो। तो आप उस जो पृथ्वी में जीव आया है उसकी जीवन के लिए हम उस पर राजनीति का नहीं है तो कदापि नहीं है। लेकिन ऐसा सिस्टम सरकार में जो सब में जवाबदेह सरकार है उसको ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए, लोगों में जागरूकता लाना चाहिए। जो कोटवार रहते हैं उनको सारी चीजें पता होती हैं गाँव की, कि कहाँ पर बोर हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा। गर्मियों के समय पे उनको बोरों को अगर उनको जल स्तर बढ़ाने के लिए करना है तो उनको कैसे करें? आप उसके लिए एक अनुदान रखें कि अगर बोर हो गया है उसका पानी जाए तो उसमें कुछ किस तरह से उसको लोहे के पाइप से या कितने वजन वेट के हिसाब से उसको डाल दें, जिससे उसका जल स्तर भी बढ़ सकता है। लेकिन ये हमने कभी भी इस चीज में सोचा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये संख्या जो 50 घंटे का जो रेस्क्यू चला से हो में, और उसके द्वारा बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी, और उस अपेक्षा में सरकार को ऐसे कुछ समन्वय के रूप में विपक्षी दलों को और जो एनजीओ संस्थाएं हैं और सामाजिक परवान है उन लोगों की विचार विमर्श करके ऐसी कोई एक पॉलिसी ठोस रूप से बनानी चाहिए जो मॉनिटरिंग सिस्टम हो, जो कि हर साल के कितने कूप खनन हुए, उनमें क्या क्या चीजें हो पाई, उनमें ढाका गया, उनको बंद किया गया या उनको जल स्रोत के रूप बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये एक जवाबदारी बनती है सरकार की और उसके लिए सोचना भी चाहिए, उनको करना भी चाहिए। जी। जो हो गया है उसके तो नहीं, लेकिन जो होने वाला है, जो अभी लगातार 2 साल से घटनाएं घट रही हैं, इतनी घटनाएं चाहे छतरपुर की हो या मध्य प्रदेश में तो बहुत ही घटनाएं घटी हैं और कई लोगों को बच्चों की जान भी बचा ली गई। लेकिन इस बारे में सारे लोगों को बिना राजनीति के स्तर से अपने स्तर पे समाज की जो वहाँ की मॉनिटरिंग कमेटी हो, गाँव के स्तर पे उनको बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जल तो एक बड़ी समस्या है और जल के लिए तो प्रावधान शहरों में हो ही गया है कि बिना नलकूप बिना परमिशन के नहीं हो सकते। ग्रामीण में भी ऐसा ही है कि ग्रामीण विस्तार अधिकारी या किसी विस्तार अधिकारी से परमिशन लेके ही होता है, या पटवारी या जो भी हो उसका नक्शे में दर्शाया जाता है। तो ये चीजें हम जब सैटेलाइट, अभी प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष ही सैटेलाइट द्वारा जितने भी जल के स्रोत थे या संगठन थे उनको सैटेलाइट द्वारा मैपिंग भी कराई है। तो अब उन मैपिंग के द्वारा इनको भी हम अगर अपने संसाधनों से ऐसी कोई नए विज्ञान की टेक्नोलॉजी है, उनके हम नलकूपों का जो अवशेष के रूप में रह गए हैं, शेष रह गए हैं, जो जल के स्रोत भी नहीं है, उनकी हम मैपिंग कराएं और उनको हम युद्ध स्तर पे इस तरह के काम को हम जामा पहनाए, और जिससे ये मृत्यु जो आकस्मिक मृत्यु है, जो बच्चे जीवन के लिए आए हैं और उनके द्वारा हम उनका दोष ले रहे हैं, तो ये दोष से हम मुक्ति पाए, क्योंकि ये विषय राजनीति का से नहीं है, संवेदनापूर्ण है, ये हृदय विदारक घटनाएं हैं, इनमें हमको सोचना पड़ेगा और हम सबके बच्चे हैं, हम सबको एक पेरेंट्स के रूप में, भूमिका के रूप में देखना पड़ेगा। हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और विपक्ष का प्रश्न उठाने का भी है, लेकिन साथ में विपक्ष को सकारात्मक पहलू का भी बात करनी चाहिए। उनके पास भी अपनी बॉडी होती है, उनका राजनीतिक संगठन होता है, उनके वॉलंटियर्स होते हैं, उनके स्वयंसेवक होते हैं, उनसे भी वो ये काम करवा सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण भी रख सकते हैं कि हमने इतने गाँव में इतनी जगह हमने देखिए एक इस तरह से वॉलंटियर एक यूनियन बना दी जिससे वो नलकूपों को संग्रहण कर रहे, जो असामयिक मृत्यु होती थी, और इन आंकड़ों को जनता के सामने पेश कर राज्य स्तर की तरफ। ऐसा भी कोई कार्यक्रम किया जा सकता है, करने की अगर करने की इच्छा है राजनीतिक पार्टियों को, निश्चित रूप से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संदीप जी, क्या इस दिशा में भी अब पार्टी पहल कर सकती है जिस तरह से डॉक्टर भूपेंद्र कह रहे हैं? निश्चित रूप से भूपेंद्र सुलेर जी ने बहुत ही सुलझी बात की है और बहुत ही विचारपूर्ण अपना पक्ष रखा है, तो मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सामाजिक सरोकार का मामला है। देखिए, बचपन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी होती है, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति में बैठे हुए लोग हो, क्योंकि आज का बचपन ही कल का राष्ट्र होता है, और अगर आज के बचपन को हम नहीं बचा पाए तो कल के राष्ट्र को बचाने का दावा हम कैसे करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अमित जी। तो मैं इस बात से सहमत हूँ, और मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ, और सुलेरे जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया कि सरकार की जिम्मेदारी है, जागरूकता का अभियान चलना चाहिए।
और समाज की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। समाज में हम ये सभी भी आ उन्होंने जाते कहा हैं है जी कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने संगठन के तौर पर काम करें। जी संगठन के तौर पे भी हम इस बात पे निश्चित रूप से पार्टी की मीटिंग में बात को रखेंगे कि हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, चाहे वो सेवा दल का हमारा संगठन जो सेवा करने का काम निचले स्तर तक करता है, हम उसको इस काम में लगाए। हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उनको इस काम में लगाए, महिला कांग्रेस को इस काम में लगाए। तो हम इस बात का प्रयास करेंगे, हम मीटिंग में इसको रखेंगे। और निश्चित रूप से ये संवेदनशील मुद्दा है, ये केवल राजनीति का मुद्दा नहीं है, बात सच है, संवेदनशील मुद्दा है, ये समाज का और राष्ट्र का मुद्दा है और इसमें सबको चिंता समान रूप से है। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, उसको बार बार ये कहा जा रहा है कि मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। देखिए हमारा समाज लोकतांत्रिक समाज है और लोकतांत्रिक समाज का संचालन राजनीति से होता है, यानी कि राज्य द्वारा संचालित की जाने वाली नीतियों से होता है। क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का अध्यक्ष भी हूँ, तो इस नाते आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राजनीति का जिस स्वरूप में हम जिस मंशा से राजनीति के शब्द का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, मेरा आशय वो कतई नहीं है। राजनीति का आशय राज्य की नीतियों से है और मेरा फोकस भी राज्य की नीतियों की तरफ ही है, जिसमें समाज शामिल होता है, पक्ष होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। जवाब ले लेते हैं जी अंकित जी, दोनों पक्षों को आपने सुना, भूपेंद्र जी ने भी बेहद सुलझे हुए तरीके से अपनी बात रखी। क्या आप सहमति रखते हैं दोनों पक्षों की बातों से और आगे सरकार इस दिशा में क्या कदम बढ़ाएगी कि इन हादसों की पुनरावृत्ति ना हो? नहीं, डॉक्टर भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात दोहराई है। कुछ चीजें मैं भी उसमें सुझाव दे देता हूँ। बोरवेल के साथ एक ये नीति बन सकती है, हम सरकार को सुझाव देंगे, हम तो संगठन में है लेकिन हम सरकार को देंगे, क्योंकि सरकार हमारी सुझाव देंगे। हम निश्चित समय पे युवा मोर्चा का चूंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सुझाव देते भी हैं सरकार को। बोरवेल को टेम्परेरी सील किया जा सकता है। देखिए जब मोटर पड़ी होती है बोरवेल में तो ऑलरेडी उसमें नीचे जाने की कोई संभावना नहीं होती है। ये घटनाएं तब होती है जब मोटर नहीं है, बोरवेल खुला हुआ है। मेरी बात समझिए, या गड्ढा है, उसको टेम्परेरी सील किया जा सकता है। जब डाला जाए तभी हटाया जाए, और अगर मान लीजिए मोटर को रिपेयर करने के लिए निकालना है या कोई भी और काम है, हटाया जाए तो फिर सील किया जाए। अब उसके लिए कैप बन सकता है या टेम्परेरी स्ट्रक्चर बन सकता है, बहुत आसान काम है ये, बहुत आसान काम है। इसका क्रियान्वयन कराना भी बहुत आसान काम है। भाई अगर सूची आ गई, मैपिंग हो गई, लिस्टिंग हो गई, तो सरकारी तंत्र को पता है कि बोर कहाँ पे खुला पड़ा और कहाँ बोर का काम चल रहा है, वहां सजग हो सकते हैं। तहसीलदार होता है, पटवारी होता है, पूरा तंत्र होता है सरकार का। ये मैं आश्चर्य में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्देश होने के बाद नीचे के अधिकारी इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात पे व्यक्तिगत रूप में, मैं प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज की घटना मुझे बहुत इफेक्ट की है। मैं वो बच्ची, आप सोचिए कितना ही संवेदनशील विषय है, छोटी बच्ची कितना तड़प के उसकी मृत्यु निकली हो, ये समाज के नाते हम नहीं स्वीकार कर सकते। सरकार किसी की भी हो, राजनीति से ऊपर का विषय है ये। हम ऐसा देश नहीं बना सकते भाई, हम ऐसा देश नहीं बना सकते। और इसमें बहुत गंभीरता से हम लोग सरकार से बात करने वाले हैं। युवा मोर्चा भी सरकार से आग्रह करेगी कि इसमें नीति बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील और सजग है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, इसमें कड़े से कड़े नियम भी हम और बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार इसमें बहुत सजग है। जी भूपेंद्र जी, कोई और सुझाव जो आप देना चाहें? जी बहुत अच्छा लगा मुझे ये आज की जो चर्चा हुई, और संवेदनाओं से मतलब कि अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपने अपने दायरे को लोगों ने समझा। और ये भी अच्छा है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी इस बात से सहमति रख रहे हैं। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उनको ये लगा कि हमारे वॉलेंटियर जो हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, वो क्यों नहीं कर सकते। ये एक सही बात है और इस चीज को एक प्रमाणीकरण रूप में हम राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते। एक अगर हम ठान लें निर्णय लेने के लिए तो क्यों नहीं, और हम ये समझे कि वो हमारी राष्ट्र की क्षति हुई है, वो बच्ची गई है, हमारे परिवार की एक सदस्य। इस तरह से जब हमारी संवेदनाएं होंगी तो हमें लगता है कि राजनीति बिल्कुल दूर हो जाएगी और लोकतंत्र में चर्चाएं होनी चाहिए, और चर्चाओं से ही, परामर्श से, विमर्श से ही परिणाम निकलते हैं और निर्णय लेने की क्षमता होती। तो ये तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन इन चीजों में हमको, हमारा ये भी चाहना है कि हम चर्चाएं कर लेते हैं, लेकिन इनको मूल ढांचा पहनाना, मूल इनको क्रियान्वय करना सरल तो है, लेकिन अच्छा शक्ति होगी जब सरल है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग, दोनों लोग जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, और इस तरह से जो अगर अपने वॉलंटियर को और लोगों को जागरूक करें, कुछ लोगों को, और पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी दें कि आप लोग कितने लापरवाह हो रहे हैं, किस तरह से आप अपने बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से भी कुछ नुक्कड़ नाटक या कुछ अपने हिसाब से अपने कार्यक्रम बनाए, जैसे राजनीतियों में रैलियां बनाते हैं, और इस तरह के गांवों में परिवेश में इस तरह से कुछ कार्यक्रम करें और जिसमें उनकी सहभागिता हो जाए, एक यूनिट बन जाए। इस तरह से आप कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगे और शायद आपको भी अच्छा लगे कि इस तरह से उदाहरण देश के लिए अगर आगे सामान, तो लोग बाग भी सहज रूप से तैयार होंगे। मेरा तो यही दोनों पार्टी, राजनीतिक पार्टी के लोगों के लिए यही कहना है और उनका हमारा यही सुझाव है, और धन्यवाद उन्होंने जो हमारे सुझाव को माना भी। जी
बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा भी हुआ कि इस चर्चा का मकसद भी यही था भूपेंद्र जी, अंकित जी, डॉक्टर संदीप जी, कि हम किसी एक नतीजे पर पहुंचे कि राजनीति से इतर क्या बेहतर किया जा सकता है प्रदेश के लिए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं लगातार जो मासूमों की जिंदगियां हैं वो इन गड्ढों में फंसी जा रही है। और इसलिए हमने टाइटल भी रखा कि मौत का गड्ढा, आखिर कब ये गड्ढा ढांका जाएगा पूरी तरह से और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर किस तरह से जो जिम्मेदार है वो काम करेंगे, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस डिबेट का सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।